नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक बलजीत यादव। बलजीत यादव वो नाम है जिन्होंने लगातार 3 चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़े, अपना दम दिखाया और उस दम के नाते इन्होंने एक चुनाव जीता भी। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये चुनाव वो हार गए। हम रूबरू होते हैं और लोकसभा के संबंधित इनसे हम सवाल जानेंगे, बेबाक जवाब देंगे वो भी। बलजीत जी, जैसे आपने समर्थन दिया ललित जी को, क्या सोच के आपने कांग्रेस का समर्थन किया? देखिए, मैंने यही बोला था और हमेशा से मेरा ये विचार रहा है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि, और मेरे लिए वो आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसने मुझे विधायक बनाया, जिसने मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा कर फाइट में रखा। नेशनल पार्टियों को बारी बारी तीसरे नंबर पे मेरे बैरोड के लोगों ने रखा। तो मेरे पास दोनों विकल्प थे कि भाजपा का समर्थन करूं या अलवर से कांग्रेस का समर्थन करूं। मैंने अपने लोगों से राय ली तो सब लोगों की राय थी कि इस बार स्थानीय लोगों के मान सम्मान के लिए, अलवर ज़िले के स्वाभिमान के लिए स्थानीय उम्मीदवार का समर्थन आप करो। और स्थानीय उम्मीदवार हमारे पड़ोस का ही है, फुलादपुर से ललित यादव, उसके समर्थन के लिए बोला तो मैंने उसका समर्थन किया। भाई साहब, आपने कहा कि मेरे पास दोनों ऑप्शन खुले थे कि मैं भाजपा का समर्थन करूं या कांग्रेस का। सूत्रों के अनुसार आपने एक बार भाजपा का भी मन बनाया था कि मैं समर्थन कर दूं, लेकिन इसमें इतनी खलबली मची आपके नाम के लेकर के कि वो बौखला गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, मुझे पता नहीं, मन मैंने बनाया नहीं कभी भी। वो आप मीडिया के लोग चलाते थे कि ऐसा लगता है कि भाजपा का समर्थन करेंगे। वो एक ट्रेंड चल रहा है अभी, तो ज़्यादा लोग भाजपा को समर्थन कर रहे थे, तो मीडिया में ये चीज़ चलाई गई थी, पर वो सत्य नहीं थी। मेरे पास, मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो स्वाभाविक सी बात है मेरे पास विकल्प खुले हैं कि मैं किसी का भी समर्थन कर सकता हूँ। और मुझे मीडिया ने पूछा तो मैंने इतना कहा था कि मैं अपने लोगों की राय ले रहा हूँ, बहुत जल्दी फैसला करूँगा, बहुत जल्दी। तो इतनी सी बात थी। मैंने राय लेके और ये उचित समझा कि स्थानीय का समर्थन करना चाहिए, और ये मेरा मुद्दा शुरू से रहा है। फैक्ट्रियों में स्थानीय जवानों को रोज़गार मिले, सरकारी नौकरियों में राजस्थान के जवानों को 100% आरक्षण मिले, इस बात को मैं ज़ोर शोर से विधानसभा में लगातार उठाता रहा हूँ। मैंने पूरे राजस्थान में इन्हीं 14 सूत्री मांगों में ये भी मांग प्रमुख थी, दौड़ लगाई, जनता में जागृति लाई, और सरकार ने, पिछली सरकार ने एक कमेटी भी बनाई, उसने सिफारिश भी की कि हाँ, स्थानीय जवानों के हक की रक्षा होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि, और मैंने भी सोचा जब हम स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो भला सांसद बाहर का कैसे चुन सकते हैं, इसी कारण से निर्णय लिया। बलजीत यादव ने बड़ा सोच समझ के, आपने कहा कि मैंने जनता की राय शुमारी से समर्थन दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके आने के बाद में हर कदम फूंक फूंक के रख रही है। आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि बलजीत यादव बिदक गया और कहीं ज़िले में घाई घाल दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कहाँ ज़िले में घाई घाल रहा हूँ, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ। ये तो बड़प्पन है लोगों का, कैसा सोचते हैं पता नहीं, कौन क्या सोच रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मैं स्पष्टवादी हूँ, और मैं कोई भी काम करता हूँ तो पूरे समर्पण से करता हूँ। या तो मैं कोई काम करता ही नहीं हूँ, करता हूँ तो फिर पूरे मन से और समर्पण से करता हूँ। तो बैरोड विधानसभा में जो भी मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। साथ में मुंडावर है, किशनगढ़ है, तिजारा है, जो भी मिलने वाले यार दोस्त हैं, मुझसे कोई पूछता है तो मैं उनको भी बोलता हूँ। विधानसभा चुनाव के लगभग 6 महीने हो गए हैं। यह चुनाव अगर यहाँ से भाजपा हार गई बैरोड से, तो क्या डॉक्टर जसवंत यादव का टेस्ट नहीं होगा? देखिए, अब मैं तो इस पे क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, पर हार जीत ये तो सब जनता पे डिपेंड है। और अब एक व्यक्ति तो कोई लड़ नहीं रहा है और कोई डींगे मारे, तो वो बात को मैं उचित भी नहीं मानता हूँ। तो ये तो सब भविष्य के गर्भ में काल्पनिक प्रश्न है, तो इस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो तो समय पे जनता में क्या रिएक्शन होता है, क्या बात आती है, वो तो उस समय की बात आएगी। आपका चुनाव की जो रणनीति है, सब देख रहे हैं कि आप अगर 20 गांव में जाएंगे तो 15-15 आदमी, लावणी का टाइम है, आदमी नहीं मिलते हैं चौपाल पे, लेकिन आप एक फ़ोन कॉल के ऊपर आपके पास हज़ारों कार्यकर्ता आ जाते हैं। ये आपकी रणनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत कर रही है। देखिए, मेरा इन सबसे आत्मा का रिश्ता है,
और मेरे परिवार के सदस्य के जैसे हैं मेरे कार्यकर्ता। तो अब चूँकि चुनावी समय है तो इनके बिना मैं क्या हूँ, तो मैंने सबसे कहा कि भाई अब अपन ने समर्थन दिया है तो एक रणनीति बना करके और अपने को मदद करनी है, पूरे मन से मदद करनी है। तो मैंने कहा तो एक दिन तो मेरे परिवार के सदस्य तो काम छोड़ के आ ही सकते हैं, तो बुलाता हूँ, तो इतना तो अधिकार मेरे को भी है और उनका भी मन है लाते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फसल कटाई में मजदूर तक नहीं मिल रहे हैं, भारी व्यस्तता चल रही है अभी भी। इनका बड़प्पन है कि जो भी बुलाता हूँ A to Z मेरे कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं, सभी लोग आते हैं। आपने अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए विधानसभा के 53,000 से भी ज़्यादा वोट लिए। आपके प्रतिद्वंदी संजय यादव, उन्होंने 47,000 वोट लिए थे। इन दोनों को मिलाएं तो 1 लाख वोट बनते हैं। तो लगभग अगर 1 लाख में आप 70,000 वोट देने में भी कामयाब हो गए तो ललित यादव भैरोड से निकल सकता है। वो तो देखो अच्छी बात है, जनता देगी वोट, मैं तो क्या दूंगा। मैं तो जनता से रिक्वेस्ट लेकिन हम बलजीत यादव का ओपिनियन जानना चाहेंगे। बलजीत यादव क्या सोचता है कि 53,000 में से लगभग कितने वोट अब ललित को मिल जाएंगे? देखिए, आप खुद ही गांव से पूछ लेना, मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता। गांव में आप रिपोर्टर हैं, खोजी पत्रकार हैं, आप गांव में कहीं भी पूछना, जिस भी व्यक्ति ने बलजीत यादव को वोट दिया है आप ढूंढते रह जाओगे कि उसमें से एक भी कोई खिलाफ जा रहा है क्या, एक भी। आप पूरे गांव-गांव घूमो और गांव-गांव घूम के सर्वे करो कि वो व्यक्ति बता दो जिसने बलजीत यादव को वोट दिया हो, अब नहीं दे रहा हो। आपको लगेगा कि 100% व्यक्ति में वोट दे रहे हैं। और वो बैटरी टॉर्च का निशान था, ऊपर झाड़ू का था, एक जैसे ही। तो आपने खुद ही देखा होगा कि वो झाड़ू पे वोट पड़े, वो बैटरी वाले पड़ रहे थे, वो भी आपको वोट इधर देते हुए दिखेगी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अंतिम समय में आपके खास कार्यकर्ता चलती नाव में कूद गए, यानी कि जो समर्थन जो 4.5-5 साल उन्होंने मलाई खाई, अंत समय में आपका साथ छोड़ गए। अरे ये तो सब कलयुग में होता है, कोई ज़्यादा नहीं। ऐसे कुछ लोग सब पार्टियों में होते हैं, सब जगह होते हैं, जो पाला वाला बदलते रहते हैं। उनसे कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई 1-2-4 लोग कोई चले जाएं और उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। हर पार्टी में होता है वो, ये नहीं कि कोई मेरे से गया हो, वो दूसरे का होगा, वो मेरी तरफ आ जाएगा, मेरा कहीं उस तरफ चला जाएगा। सब जगह प्रत्येक विधानसभा प्रत्येक कैंडिडेट के कुछ न कुछ 2-4 लोग होते हैं, वो चले जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं कोई सरकार बन रही है तो क्या फ़ायदा मिल जाए, तो ठीक है। आपने कांग्रेस को समर्थन जो दिया वो सशर्त दिया या बिना शर्त के दिया? दूसरा सवाल ये उठता है इसी में, हम चाहेंगे कि आप खुल के बताएं कि क्या कोई आपकी डील हुई है कि ललित यादव के जीतने के बाद में मुंडावर में जो उपचुनाव होगा उसमें आपको टिकट मिले और फिर से विधानसभा में आप गरजे? मैं तो कोई ज़्यादा सपने देखता ही नहीं हूँ, हारा हुआ आदमी हूँ, है ना। मैं तो खुद ही टूटा हुआ आदमी हूँ। मैंने इतना काम किया, लोग ये मेरे विरोधी भी ये कहेंगे कि 71 साल में जितने विकास कार्य नहीं हुए जितने भैरोड़ में। व्यक्तिगत काम भी करे, सार्वजनिक काम भी करे, विधानसभा में भी जनता की मांग उठाई, जनता के मुद्दों पे पूरे 5 साल में लड़ता रहा। एक दिन की मैंने छुट्टी नहीं की, मैंने मेरा कर्म किया और मैं आत्मा की आवाज़ पे निर्णय करता हूँ, अंतरात्मा की आवाज़ पर, अपने लोगों की इच्छा पर निर्णय करता हूँ और उन्हीं पे मैंने निर्णय किया है। और बहुत ज़्यादा चीज़ की मैं अपेक्षा नहीं रखता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ध्येय है ये है कि हमने समर्थन दिया कांग्रेस को, स्थानीय उम्मीदवार को, उस उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कारण फ़ायदा हो, यही मेरा ध्येय है, यही मेरा लक्ष्य। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ कि कुछ सोचना है। भैरोड में, ज़िले में जहाँ भी जो भी मिलने वाला है उसका समर्थन उसको मिले। कांग्रेस के बड़े नेता जैसे खलबली मची डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, बस्तीराम यादव, सीताराम यादव, बलबीर छिल्लर और भी बहुत से नेता ये पाला बदल गए और डॉक्टर जसवंत यादव से मिलकर के उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया। एकमात्र बलजीत यादव ऐसा है जो कांग्रेस के साथ आया। देखिए, एकमात्र बलजीत यादव ही ऐसा है राजस्थान में जो लगातार 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जनता नेशनल पार्टियों को बारी बारी तीसरे नंबर पर रखती है, उसे फाइट में रखती है या उसको चुनाव जिताया है। इसलिए वो कोई नहीं है कि मैं उनकी नकल करूं या वो चले वैसे चलूं। और हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है कि लीक तो कायर चला करते हैं, लीक फाड़ के चलें, उसी में आनंद है।
और जब मैंने बोला कि मेरा ये मुद्दा रहा है स्थानीय जवानों के हक की रक्षा हो, तो स्थानीय जवान का भी हक है कि उसे भी सांसद बनने का मौका मिले, उसे भी लोकसभा में जाने का मौका मिले। तो भला इस चीज़ में मेरा दोहरा व्यवहार कैसे हो सकता था कि मैं बोलूं स्थानीय को रोज़गार दो, लेकिन एमपी की सीट है वो स्थानीय को ना दो, ये भला कैसे हो सकता था। मैंने पहले भी कहा, बलजीत यादव बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति है। मेरा जीवन खुली किताब की तरह से है, जो मेरे बाहर दिखता है वही मेरे अंदर रहता है। राजनीति मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं किसी की नकल नहीं करता। मैंने पहले ही कहा कि मैंने कहा था मैं लोगों से, मेरों से पूछूंगा, और मेरे सब लोगों ने कहा कि स्थानीय जनता के स्वाभिमान का मुद्दा है, उसके मान सम्मान की बात है कि क्या अलवर ज़िले में हमारे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सांसद की टिकट दी जा सके। पार्टियों को ये एहसास कराने का मौका है कि वो टिकट देने से पहले सोचें कि टिकट किसको दी जाए, इसलिए ये वोट स्थानीय के नाम। साहब, आपने और कोटपुतली विधायक राजेंद्र यादव ने मिलकर के बहरोड कोटपुतली जिला बनाया, उनके ऊपर ईडी की जांचें आई राजेंद्र जी के, और अब जैसे ही उन्होंने पहला बदला मोदी जी के पीछे बैठे मिले, बलजीत यादव पर भी तरह तरह के आरोप लगे थे कि ईडी की जांच आएगी, डराया था भी, हर जगह बलजीत यादव को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन बलजीत यादव बिना डर के कांग्रेस में आ गए। क्या आपको कभी दहशत नहीं होती इस चीज़ की? देखिए, डरता वो है जिसने गलत काम किया हो। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर आप सच्चाई पर हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरा मानना आपको किसी से भी कोई डरने की आवश्यकता है ही नहीं। आप गलत करो तो डरो, बाकी कोई कुछ भी बोल सकता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है। अब वो क्यों गए हैं, क्या गए हैं, जैसे कौन गया है, अब मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो उनका खुद का निजी निर्णय। लोकसभा का चुनाव मात्र अब 11-12 दिन का बच गया है पोलिंग होने में, क्या बलजीत यादव बहरोड में अपना दमखम दिखाने के लिए कोई बड़ी रैली करेगा? अब वो देखते हैं, कोई जनता अभी तो काम कर रहे हैं, तो अगर लोग कहेंगे तो कर देंगे, लोग कहेंगे ज़रूरत नहीं हम वैसे ही वोट दे देंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है। अंतिम सवाल है, पूरे ज़िले का फीडबैक अगर आप लेते हैं तो क्या लगता है ललित यादव कितने पिछड़ रहे हैं और कितने आगे? मैंने कहा ना, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ, और मेरे चुनाव में भी मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं जीतूँगा। मुझे रिपोर्टर ने पूछा कि आप जीतेंगे कि हारेंगे, कि ये जनता को पूछो, जनता को पता। तो ये भी सवाल मैं जनता पे छोड़ता हूँ, जनता को मालूम है कि वो क्या निर्णय करने वाली है, और मैं कभी भी बड़े बोल नहीं बोलता, ना कभी डींगे मारता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जनता का मन स्थानीय उम्मीदवार के प्रति मतलब सॉफ्ट लगता है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक बलजीत यादव। साफ कहा कि मैं लंबे सपने नहीं देखता हूँ, मेरा काम फिलहाल यही है कि जो मुद्दे लेके चला हूँ बेरोजगारी के, स्थानीय युवाओं के, उनको लेके आगे बातें बढ़ाऊँ। मुंडावर से लड़ने के चुनाव को वो टाल गए कि अगर ललित यादव जीतते हैं तो अगर वो मुंडावर से उनको मौका मिले, इस चीज़ को वो गौण कर गए। लेकिन बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि यहाँ की जनता, अलवर की जनता लोकल को चाहती है, स्थानीय को चाहती है, इसलिए चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। देखते रहें राज 24।